हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। और इससे पहले भी हमने सारे जो इसके पार्ट हैं वो डाल दिए हैं ऑलरेडी, तो आप उसको चेकआउट ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे रखा है 2, 4, 8 और 16। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें इसने ये बोला है कि आप ये बताइए कि ये एपी है या नहीं है, और अगर है तो इसका सर्वांतर क्या है, और 3 आगे के पद भी हमें निकालने हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है बट मैं आपको बहुत ही इजी वे में इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या, पहले तो ये एपी है या नहीं या ये पता करना है। एपी पता करने के लिए हमें D1 इक्वल D2 देखना पड़ता है, यानी कि D1 जो सर्वांतर है वो और D2 जो है वो दोनों का डिफरेंस हमें इक्वल देखना पड़ता है। मैं क्या कह रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। इसको गाइज A1 बोलते हैं, ये A2 है, A3 है, A4 है। इसको ऐसे बोलते हैं, यानी कि पहला टर्म है ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे टर्म चलते हैं। तो A2 माइनस A1 जो होता है उसको D1 बोलते हैं, ठीक है। A2 क्या है, 4 माइनस A1 2, तो ये 2 हो गया। तो 2 इक्वल D1 है ना, तो 2 आ गया। अब चलो अब चेक करते हैं D2 क्या है हमारे पास। तो D2 क्या होता है, जैसे D1 A2 माइनस A1 है वैसे ही D2 होता है A3 माइनस A2, ठीक है। A3 माइनस A2, A3 कितना है 8 माइनस A2 है 4, 8 में से 4 गया 4, तो D2। अब देखो D1 2 है और D2 4 है। इस केस में ये इक्वल है ही नहीं। जब ये इक्वल ही नहीं है तो इट इज़ नॉट AP, AP नहीं है। जब AP है ही नहीं तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, यानी कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे AP है नहीं तो आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए अब इसका मैं सेकंड जो पार्ट करूँगा वो आपको क्लियर कर ही देगा। चलो इसका सेकंड पार्ट है कुछ इस तरह से। अब देखिए इसमें 2, 5/2, 3, 7/2 ये इसमें आपके टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है। तो फिर वही A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें बात करते हैं, पहले AP है या नहीं है वो चेक करेंगे। तो D1 निकालो। D1 पता है डिफरेंस होता है, अंतर होता है दूसरे से पहले का। तो 5/2 माइनस 2। तो अभी सॉल्व करना है। पहले सॉल्व करने के लिए इसके नीचे 1 लेट कर लो, क्योंकि इसमें तो LCM चलेगा, इसकी इसमें, इसकी इसमें, फिर इन दोनों की आपस में। तो 1 5 जा 5, 2 2 जा 4 और 2 1 2, तो 5 में से 4 गया 1/2, यानी कि 1/2 आ गया। D1 का वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गया। ऐसे ही अब मैं निकालूंगा D2। चलिए D2 निकालते हैं। फिर D2 क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। इसमें D1 का जो फॉर्मूला था वो A2 माइनस A1 था, तो ऐसे निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। D2 A3 कितना है 3 माइनस A2 5/2। हम नीचे किया, सोल्व किया, तिरछी गुणा कर दी, इनकी आपस में गुणा कर दी, तो वही 2 1 2, 2 3 6 माइनस 1 5 5, यानी कि 6 में से 1 गया, वो 6 में से 5 गया तो 1/2। ये देखिए साहब D2 भी 1/2 आ गया, यानी कि D1 और D2 बराबर आ गए। D1 भी 1/2 और ये भी बराबर, तो D1 इक्वल D2। आप क्या बोलेंगे, AP है। और जैसे ये AP है हो जाता है हमें अगले पद निकालने पड़ते हैं। अब उसमें लिखा भी तो सर्वांतर निकालो, तो यही तो है सर्वांतर, ये सर्वांतर है और ये वाला आपका सर्वांतर हो गया, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि अब आप हमें अगले टर्म्स भी निकाल के बताएं, यानी कि इसके आगे वाले भी 3 टर्म्स निकालिए यहाँ पे। तो जैसे हमें निकालना है A1, A2, A3, A4 दे रखा है, 3 टर्म और निकालना है A5, A6, A7, ये 3 टर्म्स भी और निकालने हैं। तो A5, A6 और A7 निकालना है। चलिए इसका फॉर्मूला होता है, बहुत छोटा फॉर्मूला है, बस एक बात याद रखेंगे, जैसे A5 है तो आपको A+4D करना है। जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ 1 कम आता है। 1 कम क्यों आता है वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन जैसे 5 है तो 4, 6 है तो 5, 7 है तो 6, तो 1 कम आपको लिखना है। ये आता क्यों है, हम an समझते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ये an क्या है, इसमें अंतिम पद, a प्रथम पद, n पदों की संख्या -1 इंटू डी। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, A+4D। तो ये 5 की बात कर रहे हैं
तो 5 में यहाँ 5 रख, n की जगह 5 हो जाएगा, ए ऐसे कैसे रहेगा, 5 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, d हो जाएगा, a प्लस 5 में से बन गया 4d। तो देखिए ये आ गया a प्लस 4d। तो 5 रखोगे तो एक कम आएगा, तो मैंने डायरेक्ट ही आपको बता दिया, समय बच जाएगा आपका। तो a 5, तो a कितना है इसमें, a देखो ऊपर सवाल में से हम देखते हैं अभी, a हमारे पास 2, तो a इक्वल 2, और d कितना है 1/2, हमने ये पहले ही नोट कर ली है, तो यहाँ रख देंगे, बस वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। 2 + 4 इंटू डी का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया है ना, 2 टाइम्स आ गया, तो 2 + 2 बच गया, 2 + 2 4 हो गया, तो a5 आ गया 4, ये लो a5 4 आ गया। अब a6 निकालो, a6 निकालेंगे, a6 तो एक कम ले लेंगे, a + 5d, a है 2 + 5d है 1/2। अब ये तो कटने से रहा, 2 + 5 बन जा 5/2। वीडियो को ध्यान से देखने पे सब कुछ समझ आ जाएगा। तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई, फिर एलसीएम, वही एलसीएम वाला सिस्टम, 2 2 जा 4, 1 5 जा 5, 2 1 जा 2 इक्वल 5 + 4 9/2, यानी कि a6 आ गया 9/2। अब हमें a7 निकालना है, तो a7 निकालेंगे, चलिए a7 होगा a प्लस, एक कम कर दो 7 में से 16, a कितना है 2, 6d है 1/2, 2 3 जा 6, फिर देखो 2 + 3, तो ये आ गया 5। तो a5, a6 और a7 तीनों टर्म्स हमारे पास आ गए, हमें 3 ही निकालने थे, तो a5 में देख लेता हूँ, a5 है 4, a5 a6 a7, तो ये आ गया 4, ये आ गया 9/2 और ये आ गया 5। तो ये देखो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अभी इसके बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो हम आप सब करके बताएंगे आपको, वीडियो में बने रहना, और इसके जो और भी पार्ट्स हैं सब A to Z आपको उसमें सॉल्यूशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।